भोले भोले, रटे जा भोले भोले। शिव की महिमा अपरंपार, जपे जा भोले भोले। शिव की महिमा अपरंपार, हरि जपे जा बोल। भोले भोले। भक्ति से आनंद से भगवान के श्याम जी के चरणारविंदों में अजर अमर अविनाशी, शिव कैलाशी के वासी। शिव अजर अमर अविनाशी, शिव कैलाशी के वासी। शिव अजर अमर अविनाशी, शिव कैलाशी के वासी। शिव अजर अमर अविनाशी, शिव कैलाशी के वासी। करते तीरों का दुख दूर, रटे जा भोले भोले। करते के दुख दूर, जपे जा भोले भोले। शिव की महिमा अपरंपार, रटे जा भोले भोले। शिव की महिमा अपरंपार, जपे जा भोले भोले। यदि शिव का नाम न होता, गंगा अवतरण न होता। यदि शिव का नाम न होता, गंगा अवतरण न होता। शिव का नाम न होता, जय गंगा अवतरण न होता। यदि शिव का नाम न होता, गंगा अवतरण न होता। जिसमें पाप धोय संसार, जय हो भोले भोले। जिसमें पाप धोय संसार, जपे जा भोले भोले। शिव की महिमा अपरंपार, रटे जा भोले भोले। शिव की महिमा अपरंपार, जपे जा भोले भोले। शिव की महिमा अपरंपार, रटे जा भोले भोले। शिव की महिमा अपरंपार, जपे जा भोले भोले। शिव की महिमा अपरंपार, रटे जा भोले भोले। शिव की महिमा अपरंपार, जपे जा भोले भोले। शिव की महिमा अपरंपार, जपे जा भोले भोले। शिव की महिमा अपरंपार, जपे भोले भोले महादेव की जय। विप्रावमन्ता विशतं तमोधयम्, यथा गजा सप्तमते वंचितः। कलाप ने कथा का रसपान किया कि भगवान बांके बिहारी ठाकुर जी कन्हैया का जन्मोत्सव सभी लोग मनाए। अर्धरात्रि में लेकर के मथुरा के कारागार से लेकर के गोकुल में पहुंचे। शक्ति स्वरूपा जगदम्बिका के स्वरूप में बैठी छोटी सी वो महामाया स्वरूपा योग माया वो कन्या मैया के पालने में है। और जैसे ही अर्धरात्रि में कन्हैया को लेकर के पहुंचे, क्योंकि भगवान के सामने प्यारे योग माया भी नहीं रुक सकती। भगवान के सामने झूठी माया टिकती नहीं। इधर तो भगवान का जैसे ही प्राकट्य हुआ तो महाराज कारागार से मुक्त हो गए, और उधर जैसे ही पहुंचे तो महाराज जो कुबेर आदि को जो भी देवताओं को आदेश हुआ, विश्वकर्मा आदि की समस्त सिद्धियों से परिपूर्ण हो गया गोकुल की नगरी। धन धान्य की वृद्धि हो गई।
ऐश्वर्यवान समर्थवान समस्त गोकुलवासी हो गए। रातों रात में महाराज आनंद उत्सव हो रहा है। चंद्रमा भी उनके स्वागत के लिए लालायित हो रहे हैं और जो पुष्प भी सूखे हो गए थे वो भी खिलखिला करके मुस्कुराने के पश्चात में उनका भी भगवान का स्वागत करते हैं। हवन की जो यज्ञ की अग्नि है वो भी शांत हो गए और वो भी भगवान के स्वागत के लिए पुनः जागृत हो गई, पुनः प्रतिष्ठित हो गई, क्योंकि यज्ञ भगवान का आगमन हो चुका है। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। अविक्रम सत्यमनस्तादम गुहासं निसफल व्रतम अनौरत्यम बचासेतम नमामि देववर्णम। और जैसे ही महाराज नारायण के आदेशानुसार श्री वसुदेव जी लेकर के उस कन्या को पुनः आए, छोटे से लल्ला को वहीं पे उनके पालने में लिटा दिया। मैया को इस बात की जानकारी ही नहीं, क्योंकि भगवान की जब कृपा प्राप्त होती है प्यारे तो किसी किसी को जानकारी होती, कब प्राप्त हो जाए ये पता नहीं। लोग देखते रहते, सोचते रहे कैसे एकाएक इतना बढ़ रहे, लेकिन भगवान का कार्य है प्यारे, उनकी कृपा अनुपम है। ऐसी माया की शक्ति का प्रवेश हो गया कि यशोदा मैया की गहरी नींद आ गई, और जैसे ही गहरी नींद आई इतना बड़ा कार्य हो गया। शक्ति स्वरूपा को लेकर के पुनः मथुरा के कारागार में पहुंचे। और बंधुओं माताओं में निवेदन करूं, जहां भी माया का प्रवेश हो गया वहीं बंधन में पड़ गए। ये संसार का नियम है, मैं और तोर मोर मैं माया। जहां भी माया का आविष्कार हुआ, माया का आगमन हो गया, वहीं पे हम सब बंधन में पड़ जाते हैं। क्योंकि बंधन से मुक्त करने का केवल एक ही बंधु है, वो बंधन मुक्त करने वाला नारायण के रूप में। बोले बंधु कौन है? जो बंधन से मुक्त कर दे, वही मित्र है, वही सखा है, वही गुरु है, वही माता है, वही पिता है। जो बंधन से मुक्त करे, और जो बंधन में बांधते वो कौन सा? बोले वो तो संसार का सबसे बड़ा शत्रु है। बंधन में डाल करके महाराज आज जैसे शक्ति का आगमन हो गया, महामाया का आगमन हो गया, तो कारागार में हथकड़ी पड़ गई, जंजीरों में जकड़ गए। पहरेदार जो सोए थे वो भी जागृत हो गए, जग गए। सारे द्वार अपने आप दरवाजे बंद हो गए, बड़े बड़े ताले लग गए। लेकिन प्यारे माया कभी शांत नहीं बैठती। माया तो अपने आप ही अपना परिचय देती रहती। कितना भी धन दबाने का प्रयास करो लेकिन दबेगा नहीं, कहीं ना कहीं वो दिखाई पड़ेगा ना। उसी प्रकार से शक्ति स्वरूपा का बंधुओं माताओं आगमन हुआ तो एकाएक वो चिल्लाने लगी, रोने लगी। और जैसे रोती हुई आवाज को सुनाई पड़ी पहरेदारों को, तो जाकर के महाराज कंस को आदेश, कंस से निवेदन किया, कहा महाराज 8वें शत्रु का जो पुत्र का आगमन होना था वो तो शायद हो ही गया है। दौड़ करके आए और जैसे इस कारागार के द्वार को खोला गया तो देखा तो वहां तो कन्या के रोने की आवाज सुनाई पड़ गई। विस्मय में पड़ गया महाराज, चिंता व्याप्त होने लगी। इसमें भी देवताओं का कोई ना कोई छल है क्या? इतना बड़ा छल हमारे साथ में तो नहीं करना चाहिए। प्रायश्चित कर रहे हैं महाराज कि देवताओं ने आदेश दिया था, आकाशवाणी हुई थी, करे हे सुनो कंस, देवकी के अष्टम सप्तपुत्र से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये तो पुत्र नहीं, ये तो पुत्री है। और अनेक से प्रार्थना देवकी कर रही, कहा पुत्र से खतरा था, पुत्र से भय था, ये तो पुत्री, इसको तो छोड़ दिया जाए। लेकिन मन में एकाग्रता विचार करने लगा, कहा चाहे वो सर्प हो चाहे सर्पड़ी, खतरा तो दोनों से होता है। इसलिए इससे भी हमारा खतरा हो सकता है। तो महाराज छीन लिया गोद से, घसीट करके महाराज जैसे कारागार से बाहर लेकर के गए। पत्थर में, चट्टान में जैसे ही पटकना चाहा तो महाराज वो तो पैर पकड़ करके पटकना चाहते थे तो पैर से फिसल गए।
और फिसलने के बाद दुर्गा स्वरूप में, जगदम्बिका के स्वरूप में अष्टभुजी दुर्गा का दर्शन हो गया। अरे कहा दुष्ट, तेरे मारने वाले का जन्म तो गोकुल में हो ही गया है। तू जिससे इतना भय में था वो तेरे मारने वाला शत्रु का आगमन हो चुका है। और इतना सुनने के बाद तड़पने लगा, प्रताड़ित होने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा, दुखी होने लगा। और वो कन्या नंद गोप गृहे जाता, यशोदा गर्भ संभवः, ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवास। बोले विंध्याचल महारानी की जय। वही शक्ति स्वरूपा जगदम्बिका कन्या के स्वरूप में बैठ करके, कन्या के स्वरूप में जाकर के विंध्याचल में प्रतिष्ठित होती। बोलिए भक्त और भगवान की जय। अविक्रयम सत्यमनन्तेतम गुहाशयम निष्कला प्रतस्तम। और यही संसार का नियम है प्यारे बंधु। कहां तो उसका इतना बड़ा दुख के बादल भटक रहे हैं, चिंता व्याप्त होने लगी। कंस जाकर के देवकी के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, बहन मुझे क्षमा कर देना। तो महाराज मूर्ख की जितनी प्रशंसा करो उतना ही प्रसन्न हो जाता है। मूर्ख व्यक्ति की यही पहचान होती, उसकी जितनी प्रशंसा करोगे उतना उससे लाभ मिलेगा। अब वो करते भी क्या, देवकी कहने लगी इंद्रस्तम वज्रस्तम, दुनिया की सारी शक्ति में तुम्हारे प्रतिष्ठित हो, तुमसे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है, तुमसे बड़ा कोई सक्षम नहीं है, तुमसे बड़ा कोई साम्राज्य वाला नहीं है। इसलिए महाराज अब हम क्षमा करेंगे ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। मेरे पुत्रों की तुमने मौत की गोद में सुला दिया और फिर क्षमा मांगने आए हो। तो महाराज ये तो पहले ही निश्चय कर लेते, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, इतना बोध होना चाहिए किसी कार्य के करने के पहले से। परंतु प्रायश्चित कर रहे हैं। ते नगराज मंदवे आयाम फल भागे नाशतम। बड़ी चिंता व्याप्त होने लगी और उधर आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। महाराज प्रातः काल ही यशोदा मैया के द्वार पर महल के सामने इतनी भीड़ भाड़ लग गई कि सभी दर्शन के लिए लालायित हो रहे हैं। और इतना प्रसन्न हो गए बूढ़े नंद बाबा, इतने बूढ़े हैं महाराज, लेकिन इतनी प्रसन्नता से वो नाचने लगे। किसी ने कहा अरे बाबा तुम्हारे यहाँ तो लल्ला का जन्म हुआ है, पुत्र की प्राप्ति हो गई है, तुम्हारी वृद्धावस्था तो सफल हो गई है। कहा मेरे यहाँ पुत्र का जन्म नहीं हो सकता। बोले क्या हुआ है? मेरे घर में और कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे यहाँ कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बोले फिर क्या है? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय। माखन मिश्री भोग लगायो जय कन्हैया लाल की। सभी देवियां जाती हैं, आनंद उत्सव मनाती हैं। यशोदा जायो लाल नाम बेदन में सुनियाई, यशोदा जायो लाल नाम बेदन में सुनियाई, मैं बेदन में सुनियाई, पुराणन में सुनियाई, मैं बेदन में। यशोदा 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 जायो लाल नाम बेदन में सुनियाई,
बधाई हो, बधाई हो, आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। जाती हैं, सभी देवियां जाती हैं, उनकी स्तुति करने लगे। इतने सुंदर हैं ना श्याम वर्ण के कि देखने की इच्छा लगी रहती। महाराज लाइन लगी है, मानो नित्य प्रतिका लोगों का कार्य ही बढ़ गया है। श्री राधे हरिओम हरिओम। बोलिए भक्त और भगवान की। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिनः शरणं पन्ने अस्तलोयां विसंव्रतः तेनागराज मंत्रस्य फलभागेन वस्थितं परिचंगिरे तस्मेन् मंत्रविंद्रान्वानितः। चारों तरफ जय जयकार हो रही है। महाराज नंद बाबा बूढ़े हैं लेकिन इतना दान देते हैं ना, और जितना खजाने से दान देते हैं कोषागार से उतना ही बढ़ जाता है। इतना दान देते हैं, जान को देत अजान को देत जहान को देत समूह को दे। उसमें कोई परिचय नहीं ढूंढते कि कौन किस योग्य है। जो भी हाथ में आता है नंद बाबा उसको नाना प्रकार से दान देते हैं। एक संकल्प कर लिया कि हे प्रभु ऐसी अनुपम कृपा बनी रही तो प्रत्येक दिन प्रातः काल उठ करके 9 गौओं का दान करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ ग्रहण करेंगे। इतना बड़ा संकल्प हो गया और बड़े प्रेम से श्रद्धा से भक्ति से आनंद उत्सव से मनाने लगे। बूढ़े मियाँ भी इतने प्रेम से अपने बच्चे के साथ में। और उधर रोहिणी के पुत्र हुआ था शेषनाग के अवतार श्री बलराम जी। बोले बलराम जी भगवान की। कथम कस्यापदायेयं पुश्चल्यां मत संगतः विश्वासं पंडितो जातं कामनेशं नयो गतिः। समय आया, आनंद उत्सव मना रहे हैं चारों तरफ, और यही बात मन में सभी ग्वालिनियां कह रहे हैं कि हे प्रभु लगता है कि मेरे गोकुल में कोई साधारण नहीं आया, स्वयं नारायण के स्वरूप में आए हैं। और मेरा तो यही मन की कामना, सभी गोकुलवासी यही सोच रहे हैं कि नित्य प्रति इनका दर्शन हो जाए, और कुछ मिले या ना मिले इसकी कोई चिंता नहीं, केवल दिव्य दर्शन हो जाए। और जो भी जाते हैं ना वहीं बैठ जाते हैं। कहीं तो कभी ऐसा समय था कोई जाता ही नहीं था यशोदा मैया के महल में, लेकिन आज महाराज लाइन लगी है उनके दर्शन करके। ग्वालिनियां घर के सारे कार्यों से निवृत्त हो जाती तो एक ही उद्देश्य रहते सहेलियों के साथ में कन्हैया के दर्शन करना। और कन्हैया के दर्शन करने के लिए सभी बड़े प्रेम से आनंद उत्सव मनाना, और सभी बारी बारी उनको झुलाती भी हैं पालने में। यशोदा मैया अपने कार्य में लगी रहती है, सभी सखियां जाती, ग्वालिनियां जाती हैं और बड़े प्रेम से उनको अपने पालने में लिटा करके उसी पर बैठ करके ग्वालिनियां एक दूसरे से हाथ से बड़े प्रेम से श्रद्धा से आनंद उत्सव उनको लोरियां भी सुनाती हैं, आनंद उत्सव मनाती हैं, नृत्य करती हैं। कन्हैया झूले पाल नायक
धीरे झोटा दीजो कन्हैया झूले पालना एक धीरे झोटा दीजो। एक धीरे झोटा दीजो एक होले झोटा दीजो एक धीरे झोटा दीजो एक होले झोटा दीजो। कन्हैया जय हो कन्हैया राधे कन्हैया झूले पालना एक धीरे झोटा दीजो कन्हैया झूले पालना एक धीरे झोटा दीजो। मथुरा में हरि जन्म लियो है मथुरा में हरि जन्म लियो है मथुरा में हरि जन्म लियो है मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में जय हो गोकुल में राधे गोकुल में झूले पालना एक धीरे झोटा दीजो जो कन्हैया झूले पालना एक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना एक धीरे झोटा दीजे कन्हैया झूले पालना एक धीरे झोटा दीजो। एक धीरे झोटा दीजे जय धीरे झोटा दीजे एक धीरे झोटा दीजो एक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया जय हो कन्हैया कन्हैया झूले पालना एक धीरे झोटा दीजो कन्हैया झूले पालना एक धीरे झोटा आनंद से बड़े प्रेम से श्रद्धा से भक्ति से हरि बोल। वसुदेव चले गोकुल को वसुदेव चले गोकुल को वसुदेव चले गोकुल को वसुदेव चले गोकुल को। पाके चरण पखारे यमुना पाके चरण पखारे यमुना। छोटा जय हो होले राधे धीरे झोरे जीत धीरे कन्हैया झूले पालना एक धीरे झोटा दीजे कन्हैया झूले पालना एक धीरे झोटा दीजे। काहे को एक बनो पालना काहे को कोई बनो पालना काहे को ये बनो पालना काहे को ये बनो पालना। काहे के जय हो काहे के लागे पहुँचना एक धीरे झोटा दीजे कन्हैया झूले पालना एक धीरे झोटा दीजे। कन्हैया झूले पालना एक धीरे झोटा दीजे। कन्हैया झूले पालना एक धीरे झोटा दीजे कन्हैया झूले पालना एक धीरे झोटा दीजे। कन्हैया झूले पालना एक धीरे झोटा दीजे। कन्हैया झूले पालना एक धीरे झोटा दीजे। रत्न जटित बन बनो पालना रत्न जड़ित बनो पालना रत्न जड़ित को बनो पालना रत्न जड़ित को बनो पालना। रेशम के लागे टोचना एक धीरे झोटा दीजो कन्हैया झूले पालना एक धीरे झोटा दीजे। कन्हैया झूले पालना एक धीरे झोटा दीजे एक थोड़ा झूठा दीजे एक होले रोड़ा दीजे। कन्हैया झूले पालना एक धीरे झोटा दीजे दीजे। कन्हैया झूले पालना एक धीरे झोटा दीजे कन्हैया झूले पालना एक बोले कन्हैया लाल की जय हो।
मस्ती से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आनंद उत्सव मना रहे हैं महाराज, चारों तरफ जय जयकार हो रही है। यशोदा मैया का जो भी घर का कार्य है, सब देवियां आती हैं किसी तरह से महाराज, सब सहयोग होकर के बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से कार्य चल रहा है, उनका लालन पालन हो रहा है। और आइए इधर कथा में, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा जानते हो कैसे सर्पाकार है, सर्प के आकार से श्रीमद् भागवत कथा।